Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. It's a book which is teaching us how to do meditations and exercises depending upon Eckhart's book, The Power of Now. And we are on page number 54. And the title is, Wherever you are, be there totally. कि जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ पे पूर्ण रूप से हो. Are you stressed? आपको कोई anxiety है? Are you so busy getting to the future that the present is reduced to the mean to getting there? कि इतने busy हो कि मेरे को future में क्या चाहिए कि जो आज का क्षण है या आज का जो समय है ये सिर्फ एक रास्ता बन के रह गया है. और stress किससे cause हो रहा है? Because मैं यहाँ हूँ और मुझे होना कहीं और है. मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं और हूँ और मैं हूँ यहाँ. और being in present but wanting to be in future कि मैं अभी यहाँ हूँ. अभी मैंने अगर मैं पैसे की बिजनेस की बात करूँ, मैंने 1 करोड़ किया तो मुझे 100 करोड़ चाहिए. मैं यहाँ हूँ तो मुझे वहाँ है. सो इट्स अ स्प्लिट दैट टीयर्स यू अपार्ट इनसाइड. ये एक ऐसा, तो मैं लैंडमार्क में थी, मेरे टीम 2 थे और मैं ट्रैवल करती थी लैंडमार्क के सेशंस के लिए. तो मुझे मेरे हस्बैंड की बड़ी चिंता रहती थी. तो मैं उनको एक दिन मैंने बोला, यार मैं कभी भी कहीं पे भी पूर्ण नहीं हो सकती हूँ. हमेशा यहाँ होती हूँ तो घर क्या लगता है, घर पे होती तो लगता है लैंडमार्क नहीं है. तो उन्होंने बोला कि शालिनी, इससे ज़्यादा पेनफुल तो और कुछ नहीं हो सकता कि दैट यू आर नॉट एनी टाइम वन विद एनीथिंग. आप खुद सोचिए, बटे हुए हैं ना आप. एंड इट इज़ नॉट ओनली रिगार्डिंग द फ्यूचर, इट इज़ ऑल्सो कि जो हमारे जीवन में हो चुका होता है ना, उसमें भी हम बटे हुए रहते हैं. हम अपने पास्ट के बारे में बड़ी कभी अच्छी बातें करते हैं, नेगेटिवली करते हैं, कभी पॉजिटिवली करते हैं. कौन सी चीज़ें आपने अचीव कर ली, कौन से एडवेंचर आपने एक्सपीरियंस करे, कहाँ पे आप विक्टिम बन गए थे, कौन सी बुरी चीज़ें आपके लिए हुई या लोगों ने आपसे कर दी और या फिर आपने कर दी किसी और को. तो इस तरह से या हम सिर्फ फ्यूचर नहीं, हम पास्ट में भी बटे हुए रहते हैं. तो आपके जो थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हैं, क्या ये गिल्ट, प्राइड, रिजेंटमेंट, एंगर, रिग्रेट, सेल्फ पिटी, इसको प्रोसेस कर रहा है कि देखो उसने मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, हाय मैं उस वक्त ये कर देता तो ये ऐसे होता. तो देन यू आर नॉट ओनली, राइटर सेज कि आप अपनी सिर्फ फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ को रीइंफोर्स नहीं कर रहे हैं, पर आप अपनी बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस है, जो वृद्ध होने का प्रोसेस है, उसे भी बढ़ा रहे हैं. क्योंकि आप अपने पास्ट को अपनी साइकी पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसे इकट्ठा कर रहे हैं. तो राइटर आपसे एक और चीज़ बोलता है कि वेरीफाई दिस फॉर योर सेल्फ, कि आप अपने आप को वेरीफाई करो. अपने आप को तो ऑब्जर्व करेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करिए कि जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो अपने पास्ट को होल्ड करके चलते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे था, मैं ऐसे था, मैं वैसे था, उस तरह से. तो आप अपने आप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोगों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो एकार्ट कहते हैं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड दिस पास्ट. आप पास्ट को सिर्फ तब रेफ़र करें जबकि वो इस प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल रेलेवेंट हो. आप इस मोमेंट की पावर को महसूस करें, इस मोमेंट में अपने होने की फुलनेस को महसूस करें, अपनी प्रेजेंस को फील करें. आर यू वरीड? आप चिंता में हो? डू यू हैव मैनी इफ्स, व्हाट इफ थॉट्स? अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो. अगर ऐसा है ना, तो यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड. और वो अपने आप, अब वो ना जो माइंड है वो एक इमेजिनरी फ्यूचर सिचुएशन को क्रिएट करके अपने आप को वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है और एक डर क्रिएट कर रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो. और ऐसा जब अगर आप ऐसे स्टेट में होते हो ना, तो यू कैन नॉट कोप विद इट. आप ऐसी सिचुएशन से कैसे कोप कर सकते हो? आप ये बताओ, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ये तो दिमागी क्रिएटेड सिचुएशन है ना, एक भूत की तरह. तो यू कैन स्टॉप दिस हेल्थ एंड लाइफ कोरोडिंग इंसैनिटी. तो राइटर कहता है कि ये जो पागलपन है जिसके अंदर हम ये डर के जीवन जीते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, हाँ, ये लाइफ कोरोडिंग यानी जिंदगी को ख़त्म करने वाली पागलपन है. तो इसको हम सिर्फ ख़त्म कर सकते हैं ओनली बाय एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंट मोमेंट. सिर्फ अगर हम इस मोमेंट को एक्नॉलेज कर लें तो ये इंसैनिटी ख़त्म हो जाएगी, ये डर ख़त्म हो जाएगा. एंड द ओनली थिंग इज़ वी नीड टू लिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट. और उसका तरीका क्या है? बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग. आप अपनी सांस के प्रति चेतन हो. फील द एयर फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ योर बॉडी. हवा को फील करें,
अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। फील योर इनर एनर्जी फील, आप अपने अंदर के एनर्जी फील को महसूस करें। ऑल दैट यू हैव एवर टू डील विद, कोप विद इन रियल लाइफ। और जिस भी चीज़ को आपको डील करना है वो जो रियल में हो रहा है उसको डील करें, इमेजिनरी माइंड प्रोजेक्शंस उनको नहीं। तो जो इस मोमेंट पे हो रहा है यू हैव टू डील ओनली विद दैट। तो अपने आप को पूछें व्हाट प्रॉब्लम यू हैव राइट नाउ, कि आपके पास में अभी कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट ईयर नहीं, कल नहीं, 5 मिनट बाद की भी नहीं, अभी, कि ये मोमेंट में क्या गलत है, इस मोमेंट में मुझे क्या प्रॉब्लम है। और आप इस मोमेंट की प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी फ्यूचर की प्रॉब्लम को आज के दिन सॉल्व नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको करने की ज़रूरत है। आपकी किसी भी प्रॉब्लम का आंसर, उसकी ताकत, उसका राइट एक्शन, उसको पूरा करने के लिए रिसोर्स जब आप चाहेंगे तो वो आपको मिल ही जाएगा। ना उससे पहले मिलेगा ना उसके बाद में मिलेगा। तो राइटर पूछता है क्या आप हैबिचुअल वेटर हो, कि मतलब याद इंतज़ार ही करते रहते हो, कि हाउ मच ऑफ योर लाइफ डू यू स्पेंड वेटिंग, कि आप कितने दिन तक ऐसा हो जाए तो वेट कर रहे हैं, वैसा हो जाए तो ऐसा कर लें। तो राइटर कहता है कि व्हाट आई कॉल इज अ स्मॉल स्केल वेटिंग इज वेटिंग इन लाइफ, एट लाइन एट द पोस्ट ऑफिस, ट्रैफिक जैम, एट द एयरपोर्ट। ये एक शॉर्ट टर्म वेटिंग्स है कि किसी के हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा, कोई काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और लार्ज स्केल वेटिंग है कि हमने नेक्स्ट वेकेशन पे जाना है, एक अच्छे जॉब की वेट हो रही है, बच्चों के बड़े होने की वेट हो रही है, एक ट्रूली मीनिंगफुल रिलेशनशिप को क्रिएट करना उसकी हो रही है, सक्सेस, पैसे कमाने, टू बी इम्पॉर्टेंट, कि भी मैं इम्पॉर्टेंट कब बनूंगा, नामिक कब बनूंगा, टू बिकम एनलाइटेंड, मुझे मोक्ष कब मिलेगी। तो इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर पीपल टू स्पेंड देयर होल लाइफ वेटिंग टू स्टार्ट लिविंग, कि लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं यही इंतज़ार करने के अंदर कि वो ज़िंदगी कब जिएंगे। इंतज़ार करना ना एक माइंड की अवस्था है, स्टेट है, और इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर में कहीं होना चाहते हैं, आप प्रेजेंट में नहीं होना चाहते हैं। जो आपके पास है वो आपको नहीं चाहिए और जो आपको चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। हर प्रकार की जो वेटिंग होती है ना, आप अनकॉन्शियसली बिना जाने एक इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जो आप हो अभी यहाँ से जहाँ आप होना नहीं चाहते हो और प्रोजेक्टेड फ्यूचर में होना चाहते हो वेयर यू वांट टू बी। सो देयर इज एन इनर कॉन्फ्लिक्ट देयर, और ये रिड्यूस कर देता है आपकी क्वालिटी की लाइफ को। आप क्योंकि प्रेजेंट में तो रहते नहीं हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हो ही नहीं सकती। सो फॉर एन एग्जाम्पल राइटर कहता है बहुत से लोग सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की वेट करते हैं, कभी तो पैसा आएगा, और वो कभी भी फ्यूचर में नहीं आता है। लेकिन जब आप ऑनर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं अपने प्रेजेंट को, रियलिटी को, उसे एक्सेप्ट करते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, इस समय जिस समय आप फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे पास जो भी है और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। जो भी ग्रेटफुल मीन्स ग्रेटफुल फॉर व्हाट इज, जो है, व्हाट यू हैव गॉट, जो मेरे पास है, ग्रेटफुल ऑफ बीइंग, कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। ग्रैटिट्यूड जो होता है ना प्रेजेंट मोमेंट का, ये आपकी ज़िंदगी में एक भराव लेके आता है, फुलनेस लेके आता है और ट्रू प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। ये फ्यूचर में नहीं आ सकती है, ये इसी समय में। सो प्रॉस्पेरिटी जो है वो बहुत तरीके से मैनिफेस्ट करती है आपके थ्रू, अलग अलग तरीके से। अगर आप अभी डिससेटिस्फाइड है, अभी फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है और अभी आपको अभाव लगता है, और हो सकता है ये आपको मोटिवेट करे बहुत पैसे कमाने के लिए और आप मिलियंस बना भी लें, लेकिन तो भी आप हमेशा कमी का आभास आपको नहीं जाएगा, क्योंकि आपको आदत है अनफुलफिल्ड फील करने की। आपके साथ बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस होंगे जो पैसे खरीद सकेगा, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन उसके बाद में भी आप खाली रहोगे कि अरे और चाहिए और चाहिए। तो यू विल नीड फर्दर फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन। सो यू वोंट अबाइड इन बीइंग, so feel the fullness of life now, that alone is true prosperity। तो क्या है सच्ची समृद्धि, क्या है वो ये है कि जिंदगी को पूर्ण रूप से जीना, राइट नाउ, इस मोमेंट पे अपने बीइंग के साथ वन होना, इस मोमेंट पे उनमें कोई भी अलगाव नहीं होना। That is what prosperity is, that is what completeness is। तो अगर हमारा ये मोमेंट कंप्लीट होगा तो हम लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे ही करेंगे, पूर्ण रहेंगे, और नहीं तो कितना भी कुछ आ जाए पूर्ण नहीं रहेंगे। लुक एट दैट, देखिए कि करोड़ों कमाने के बाद भी लोग करोड़ों और कमाना चाहते हैं। किस लिए? ज़रूरत तो उनकी पूरी हो गई है ना, जमा करना चाहते हैं और उसके बाद भी पूर्ण नहीं तो और आ जाए और आ जाए और आ जाए। सो इफ़ वी आर एट दैट स्पेस, यू और मी, नाउ
being in this journey, we can check ourselves. So that doesn't mean that you don't become ambitious, but that simply means कि आज के इस पल को पूर्ण रूप से जीना और अपने being के साथ in touch रहना and respect this moment of now. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.